दादाजी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बढ़िया गिरफ्तार किया। हम कहते हैं कि अभी तक ये शराबें बांट रहे थे एक के साथ एक फ्री, अब एक के साथ एक की तोड़ाई हो रही है। तो आज सही मायने में केजरीवाल को भी लपेटना चाहिए, पर केजरीवाल बहुत सियाना आदमी है। उसने सारे महकमे जो थे वो सिसोदिया को, सतिंदर जैन को, इन लोगों को दिए, एक भी महकमा अपने पास नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उस पर हस्ताक्षर होंगे तो वो फंस जाएगा। तो सच्चाई यही है कि हमारे देश के अंदर प्री प्लान काम होते हैं। आज यही अगर बीजेपी अगर चाहती तो इनको एमसीडी इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर सकती थी, तब कार्रवाई मजबूत कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये साठगांठ है, ये मिली भगत है। इन दोनों की मिली भगत से ही आज देश चल रहा है। आज सही मायने में इनके बीच में एक समझौता हो रखा है, दिल्ली तेरी और केंद्र हमारा। तो ये जब तक जनता जागृत नहीं होगी, जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, तब तक हमारे देश में ऐसी नेता आएंगे और जनता को बेवकूफ बना के राज करते जाएंगे। आप दोनों बात कह रहे हैं। आप एक कह रहे हैं एक तरफ तो मिली भगत है, एक तरफ कह रहे गिरफ्तारी ठीक है। मिली भगत होती तो गिरफ्तारी क्यों होती है? क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा ना भैया, इतने समय से कार्रवाई चल रही है, सीबीआई को जब केस दिया हुआ है। अगर आज सीबीआई अपने काम को अंजाम नहीं देगी तो लोग सीबीआई से विश्वास उठा लेंगे। लोगों को ये लगने लगेगा भैया पुलिस महकमा तो कुछ है ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अडानी के पास क्यों नहीं गई? आप सोचो ना, इतना बड़ा मुद्दा उठ गया, संसद के अंदर हंगामा हो गया, पर अडानी के पास पुलिस नहीं गई, उससे कार्रवाई नहीं हुई, उससे पूछताछ नहीं हुई, उसकी फाइलें नहीं खोली गई। तो आज सही मायने में फाइलें सबकी खुलनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक ईमानदार पार्टी का साथ देना चाहिए आपको? अरे, केजरीवाल से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जितने भ्रष्टाचार केजरीवाल के काम में हो रहे हैं, उतना तो किसी के राज में नहीं हो रहे। आप बात कर रहे हो बिजली के बिलों की, 60-60, 70-70 यूनिट का 1000 रुपये बिल आना शुरू हो गए दिल्ली में लोगों का। आप घरों में जाके दरवाजा खड़का के पूछो। तो आज हमारे देश के अंदर आम आदमी के हाथ में सैकड़ों घर ऐसे भी है जहां फ्री बिजली मिल रही है। वो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 200 यूनिट को फ्री नहीं कहते, उसे स्कीम कहते हैं। तो आज केजरीवाल स्कीमों में लोगों को फंसा रहा है, जैसे दारू की स्कीमों में फंसाया, बहुत जल्दी खुलासा हुआ, करोड़ों रुपए का इन्होंने गबन करा है। मैं कहता हूँ मनीष सिसोदिया के सर पे जो बच्चे कुचे बाल है वो सीबीआई को खाड़ देने चाहिए और इस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, इसमें 3rd डिग्री भी शामिल हो। आज ये हम कहते हैं कि इन लोगों को ये अंजाम मिलना चाहिए। कम से कम गरीब आदमी को राहत तो मिली है इस सरकार में। देखिए, गरीब आदमी को राहत नहीं मिली, गरीब आदमी ने अपने पैर काट लिए। आज रोजगार के अवसर दिल्ली में गवर्नमेंट नौकरियों के शुरू होते थे, जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते थे, वो खत्म हो गए। आप समझो, आज जो सरकारी स्कूलों की अगर आप बात करो, एक सरकारी स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना। आप खाली स्कूलों के ऊपर रंग रोगन कर दोगे और पेंट कर दोगे तो उससे स्कूलों की मरम्मत नहीं हो जाती, उससे स्कूल बढ़िया नहीं हो जाते। आज बच्चों की हाँ, शिक्षा की क्रांति बिल्कुल ला दी है, शराब की क्रांति ला दी। आज सही मायने में गली गली ठेके खोल दिए, गली गली मोहल्ला क्लिनिक में इनकी गायें भैंसें नजर आती हैं, गंदगी नजर आती है। आज इन लोगों ने देश को भ्रमित करने काम किया। दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और बहुत जल्द इनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी जनता ही। आज जनता से सवाल करें, आप केजरीवाल से सवाल करो कि भैया तुम्हारे सिसोदिया को देखो, जनता को फ्री में आप कुछ भी दो, आप कुछ भी दो, आप अपनी जेब में छिल्लड़ लो और हवा में फेंको। आप मेरी बात सुनो, आप जेब में छिल्लड़ लो और हवा में फेंको, जनता तो उसमें भी खुश हो जाएगी। जनता का अपमान कर रहा है। अपमान नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, सच्चाई बता रहा हूँ हिंदुस्तान के लोगों की। आप ये मत सोचो जनता का अपमान है, सारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पर आज दिल्ली के लोग भाग चुके हैं, दिल्ली के लोगों को वापस आने की जरूरत है। जो हम लोग लगातार कर रहे हैं, उनके बीच में सच को रख करके, सच को परोस करके। दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन अभी करवा लीजिए, देखिए जनता किसे पसंद। हाँ, तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं कि लोग मुद्दों से भटक चुके हैं, लोगों को मुद्दों के बीच में वापसी आने की जरूरत है। क्या दिल्ली बिजली पानी की तक सीमित रह गई है? आज दिल्ली के अंदर एमसीडी के कितने कर्मचारी, आज आपको कितनी आंगनवाड़ी महिलाएं मिलेंगी, कितने डॉक्टर मिलेंगे, कितने आपको कर्मचारी मिलेंगे जो इसके केजरीवाल के घर के बाहर हड़तालें करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं? गरीब आदमी की जरूरतें क्या होती है? गरीब आदमी, दिल्ली गरीबों से भरी हुई है क्या? दिल्ली में मिडिल क्लास नहीं है, अपर क्लास नहीं है, उनके लिए कौन सोचेगा? जरूरतें क्या होती है? कौन सोचेगा उनके लिए? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। मिडिल क्लास चाहता है मेरा बच्चा जो है वो आगे जाके कामयाब बने, गवर्नमेंट नौकरियों में लगे। आज दिल्ली में ट्रैफिक का क्या हाल हो गया है? आज दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने फ्लाईओवरों का जाल बिछाया था, अस्पताल बनाए थे, स्कूल बनाए थे, कॉलेज बनाए थे। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने माफ कीजिए, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाया। और जनता जागृत हो चुकी है। कूड़े की अगर बात करो, कहते थे कूड़े के अंबार हटाएंगे। अरे गली गली पार्क ही देख लो, यहाँ पार्क में कूड़े का अंबार लगा रखा है। आप देखो यहाँ पर, आप दिखाओ सामने, ये पार्क में बच्चा देखो, उसके ऊपर ज्यादा करो, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएगा बच्चे का। ये क्या है? ये पार्क के अंदर जब कूड़ों के अंबार लगने लग गए तो आप कैसे मान लोगे कि दिल्ली स्वस्थ होगी? दिल्ली के अंदर एक काम होगा। दिल्ली के लोग आप समझो भ्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के लोगों को भ्रम से बाहर आने की जरूरत है और सही मुद्दों पर चुनाव कराने की जरूरत है लोगों को। विदेश से लोग आ रहे हैं दिल्ली मॉडल देखने, दिल्ली का स्कूल, दिल्ली मॉडल यही तो है कि गली गली शराब के ठेके थे। दिल्ली मॉडल यही तो था कि गली गली कूड़े के अंबार थे। दिल्ली मॉडल यही तो था कि ट्रैफिक की लगातार, आप अगर गाड़ी फंस गई तो 3 घंटे बाहर नहीं निकलेगी। दिल्ली मॉडल अगर आप देखने की बात करोगे तो दिल्ली मॉडल जो स्कूल कॉलेज की बात करते हो वो शीला दीक्षित के टाइम के बने हुए स्कूल हैं। ये फ्लाईओवर दिल्ली मॉडल के वही देखने को मिलते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, वो है दिल्ली मॉडल। आज अंग्रेज यहाँ नहीं आते उत्तम नगर की गलियों में, आप समझना, नीरवगढ़
राजघाट की गलियों में नहीं आते अंग्रेज देखने के लिए, क्योंकि देखने के लिए सीपी है, देखने के लिए जो बाहर की जगहें अच्छी जो अंग्रेजों ने बनाई हैं, जिनको कांग्रेस ने मेंटेन किया, वो देखने को है। इन्होंने क्या दिखाया आज तक, क्या बनाया? पहले दिल्ली मॉडल कहाँ थी जब से केजरीवाल जी आए? देखिए यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मॉडलों का नाम देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया। कट जाएगा कर देंगे। शीला दीक्षित दिल्ली मॉडल तो पहले थी नहीं, जब से केजरीवाल जी आए तब से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। शीला दीक्षित के ऊपर इल्जाम लगाने वाले हाथ में एक फाइल लेके घूमता था ये 4 फुटिया कि देखो शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, मैं शीला दीक्षित को अरेस्ट करा दूंगा। कहाँ गई इनकी फाइल? आज इन्हीं की मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, आज इन्हीं की फाइलों के पन्नों में इनके नेताओं के नाम दर्ज होकर के वो हवालात के पीछे जा रहे हैं। ये सच्चाई है। कांग्रेस को बदनाम करने वाले लोग, मेरी बात समझो, कांग्रेस को बदनाम करने वाले लोग, कांग्रेस को एक षड्यंत्र के द्वारा सत्ता से हटाने वाले लोग आज खुद हवालात के पीछे हैं। आप समझो, कमी अगर नहीं होती तो वो सत्ते से तो कांग्रेस में कमी ये थी, कांग्रेस ने मीडिया ने की थी। कांग्रेस में कमी ये थी कि कांग्रेस ने इन जैसे लोगों को आंदोलन करने दिया, जो आज भाजपा के राज में हमारे लिए आंदोलन करना वाजिब नहीं होता। आज हम लोग आंदोलन करते तो हमें लठ मिलते हैं। कांग्रेस ने इन लोगों को छूट दी क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास करती थी। तो आज यही वजह है कि उस चीजों का नजायज फायदा उठाया गया और हमारा समाज खंडित हो गया। आखिरी बात, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप जो है क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि खाली इसके खिलाफ गिरफ्तारी ना हो, आज इसके लिए पूछताछ होनी चाहिए। आज कार्रवाई जो है वो तोड़ाई तक के अंदर होनी चाहिए। इसकी तोड़ाई हो मनीष सिसोदिया की, तब पता लगेगा इसने किसके कहने पे ये काम करे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को, अरे ये तो दोस्त भी दुश्मन निकला। आप समझो, अरविंद केजरीवाल दोस्त बनता था, ये तो दुश्मन से बढ़कर निकला। मनीष सिसोदिया को फंसा दिया और खुद साइड होकर बैठ गया। तो आज सही महीने में हमारा देश, आपका कहने मतलब अरविंद केजरीवाल ने फंसाया? अरविंद केजरीवाल ने तो फंसाया, ये तो भाजपा का एजेंट है। आज इसको पता था कि अगर मनीष सिसोदिया अंदर नहीं गया तो थोड़े दिन बाद मैं भी अंदर जाऊंगा। ये बहुत बड़ी राजनीति है। ये मनीष सिसोदिया बेचारा भोला भाला आदमी समझ नहीं पाया, अरविंद केजरीवाल इसका भी इस्तेमाल कर गया। राजनीति में जो हमारे साथ बैठने खाने पीने वाले होते हैं वही हमें कम मरवा दे, कोई इसका भरोसा नहीं होता। वो एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल, जिसको मनीष सिसोदिया ने फंसा करके उसका बेड़ा पार कर दिया। अरविंद केजरीवाल तो वहाँ धरना दे रहे हैं आपको, तो वो तो सब करेगा, ड्रामेबाजी करेगा। वो तो शीला दीक्षित के खिलाफ भी धरना देता था, क्या हुआ? साबित हुआ। आज ये सब एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है और अरविंद केजरीवाल इसका सरगना है। और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल, अगर भाजपा चाहेगी तो वो भी अंदर होगा, पर वो चाहेगी नहीं क्योंकि वो उनका एजेंट है। सिसोदिया के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। कहीं नहीं चल रहा है। यहाँ पार्क में आपको लोग टहलते नजर आ रहे हैं, इनको सिसोदिया का नाम भी नहीं पता होगा। आप समझो इस बात को।